सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। आर्मी टीए भर्ती यानी टेरिटोरियल आर्मी भर्ती, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन के साथ में मैं हाजिर हूं साथियों। दरअसल में जो आर्मी टीए भर्ती है 2026 में फिक्स है और सब कुछ तय हो चुका है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये है कि इसमें बदलाव क्या क्या है, तो बदलाव को लेकर के भी आपके साथ में मैं हाजिर हूं। इसमें एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, हाइट, फिजिकल, एग्जाम, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन तमाम युवा साथियों से कहना चाहूंगा जो भी आर्मी टीए भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी टीए भर्ती की तैयारी में लग जाओ। बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि देखिए हर साल आर्मी टीए भर्ती में जबरदस्त भर्ती आ रही है। 3000 वैकेंसी, 3500, 5000, अब तो खूब वैकेंसी आने वाली हैं, क्योंकि आर्मी टीए भर्ती में पहले से अनाउंसमेंट है कि अब हर साल भर्ती आएगी भाई। सभी एआरओ और जेडआरओ की तरफ से स्वीकृति हो गई। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि अपनी प्रैक्टिस जबरदस्त रखनी है, रिटर्न की भी और फिजिकल की भी। सबसे पहली चीज है बच्चों के दिमाग में कि जी ये बताओ हमको, इसके भर्ती में कोई प्रोसेस में बदलाव तो नहीं है। देखो, पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक ही चीज बता दूं आपको कि इसमें जो भर्ती है हमारी, इस भर्ती में एक सीधी सी चीज है कि पहले आपका ना तो फॉर्म भरा जाएगा ना कोई रजिस्ट्रेशन होगा। आपको बस क्या ध्यान रखना है, जिस डेट में आपकी भर्ती होगी, जिस भी एआरओ जेडआरओ पर आपके स्टेट के जोन की, आपको बस उस डेट पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे के सारे लेकर के पहुंचना है भर्ती स्थल पर। जब भर्ती स्थल पर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुंच जाओगे, पहले आप सुबह सुबह अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराओगे लाइन में लग के। जब आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे फिर आपको आगे बढ़ाया जाएगा, और आगे बढ़ने के बाद में फिर आपको रेस में लगाया जाएगा। तब आपकी सबसे पहले रनिंग होगी। मेरा मतलब सीधा सा है, ना तो इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, ना किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है। भर्ती स्थल पर आपको डायरेक्ट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होता है। जब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो वहां पर सबसे पहले आपको रेस होती है 1600 मीटर की। 1600 मीटर का जो टाइम टेबल है आज की डेट में 5:15 वाले बच्चे का सिलेक्शन वहां पर हो जाता है, क्योंकि जब अगर घर पे प्रैक्टिस 5:15 की है तो वहां पर टाइम जो है 5 के अराउंड में आपका आ जाता है। अब ये जो फिजिकल आप कर लेते हैं, फिजिकल के बाद में फिर आपका वही है, सीना नपता है, पुशअप्स होती हैं, सारी चीज़ें होने के बाद में फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो पहले होता है रेस से पहले, वो तो नॉर्मली होता है कि आप इस स्टेट के हैं नहीं हैं जहाँ की आपकी भर्ती है। ठीक है, तो टेरिटोरियल आर्मी भर्ती कंप्लीट फुल गाइड आपको यहाँ पर मिल रही है, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप आर्मी टीए भर्ती में जाना चाहते हैं तो आप जो योग्य होने चाहिए, 10वीं पास आपने कम से कम कर रखी हो, 10th या ITI हो। सम ट्रेड्स के लिए जैसे क्लर्क है आपके लिए, टेक्निकल है, उनके लिए आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। आप केवल भारत के मूल निवासी होने चाहिए। इसमें और किसी भी, जैसे नेपाली, भूटानी पहले फॉर्म अप्लाई कर देते थे या पहले भर्ती देख लेते थे, अब उनके लिए अलाउ नहीं है। तो आप केवल भारतीय ही होने चाहिए आर्मी टीए भर्ती में। ठीक है, पहले क्या होता था कि इसमें नेपाली और ये तुम्हारे जो है भूटानी, ये लोग इसमें भर्ती हो जाते थे। अगर कोई नेपाल या भूटान से देख रहा है तो भाई नीचे कमेंट में अपना नाम लिख के जरूर बताना आप हमें कहां से देख रहे हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं आपके साथ में, तो ये देखो 18 से 42 साल रिलैक्सेशन एज पर रूल्स। 18 से 42 साल है रूल। क्या सीधा सा तरीका है इसमें मैं आपको बताऊं, 18 से लेकर के एक तो भर्ती आपकी 30 वर्ष तक, और एक है आपकी 31 से 42 वर्ष तक, है ना। इसमें जो है ध्यान रखना, आपकी जो रेस होती है 18 से 30 वर्ष है। इसमें जो 1600 मीटर की रेस होती है, इसमें समय आपका कम रहता है। 31 से 42 वर्ष वालों की उम्र सीमा जो है, इनके लिए 1600 मीटर की रेस का टाइमिंग अलग होता है ना। इसमें थोड़ा थोड़ा टाइमिंग जो है ज़्यादा मिल जाता है जिनकी उम्र ज़्यादा है। आप भी सब समझदार हो, जिनकी उम्र ज़्यादा है वो 18 से 30 साल वालों का पीछा नहीं कर सकते ना, इस वजह से। ठीक, चलिए अब जैसे कि इसमें एक चीज़ और भी बता दूं मैं आपको, ये जो आप देख रहे हैं इसमें पुशअप्स जो आपकी लगती हैं, पुलअप्स,
पुलअप्स या चिनअप्स बोलते हैं, जिन्हें आप बीम बोलते हैं, बीम सीधी भाषा में। तो बीम में भी जो है इनमें उम्र के हिसाब से छूट मिलती है। इनको एक बीम एक्स्ट्रा मारनी है, इनको एक बीम कम मारनी है 40 नंबर लेने के लिए। ठीक है, जैसे कि 10 बीम मारता है जो, उसको 40 नंबर मिलते हैं। और यहाँ पर जो ये है इस उम्र का, इसको एक कम मारनी पड़ती है। ठीक है, हाइट वगैरह की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि जी हाइट कितनी है, क्योंकि इसमें हमारे पास में जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आर्मी टीए में, जाता कौन है आर्मी टीए भर्ती में? आर्मी टीए भर्ती में दो तरीका के बच्चे जाते हैं। एक तो जाते हैं ओवर एज वाले, जिनकी ओवर एज हो जाती है, और दूसरे जाते हैं कम हाइट वाले। क्या? कम हाइट वाले। तो सबसे बड़ा फायदा उन लोगों के लिए है। लेकिन मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आपके फिजिकल में दम है, फिजिकल में दम है तो ही आप इसमें जो है भर्ती देखने जाओ, अन्यथा भर्ती देखने मत जाओ। क्योंकि इसमें टॉप के जो होते हैं धावक, वही जो है रेस क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि जब आप भर्ती देखने जाते हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूं। भर्ती स्थल पर आपको मैं बता दूं सीधा सीधा, 250 से स्टार्ट होता है बैच आपका 1600 मीटर के लिए, है ना। 1600 मीटर रेस के लिए, 1600 मीटर जो रेस होती है, 250 से लेकर के 400 का बैच बनता है। ठीक है, 250 से 400 का बैच बनता है, जिसमें से टॉप के मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 बच्चों को पकड़ना तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो भर्ती प्रक्रिया में आगे के 4 या 5 या 6 बच्चों को ही पकड़ते हैं। नहीं तो 10 या 15 पकड़ लें तो बहुत बड़ी बात मानो कि हाँ जी 10 या पकड़ लिया, 15 पकड़ लिए, तो इतने ही बच्चों को ये मात्र पकड़ते हैं। ठीक है, कहने का मतलब सीधा सा है, कभी भी एक बात ध्यान रखो, घर पे आपका टाइम कितना आ रहा है ये चीज मायने नहीं रखती है। मायने ये रखती है कि 5:15 के आसपास अगर आपका टाइम है, आपके अंदर जिगर है, आप डरते नहीं हैं और हौसला है आपके अंदर कि मुझे आर्मी टीए में रेस मारनी है, तो आप रेस मार देंगे। इसमें कोई सक्संदेह वाली बात नहीं होती है। ठीक है, हाँ जी। आगे देखो, ये मैं हालांकि आपको पहले बता चुका हूँ, फिर देख लो। ये देखें आप, ग्रुप फर्स्ट जो है इसकी होती है टाइमिंग 5:30 की। ठीक है, और जो ग्रुप सेकंड की होती है 5:45 की। लेकिन सच्चाई आपको पता है, इस टाइम का वहां पर महत्व नहीं होता है। ठीक है, इस टाइम का वहां पर महत्व नहीं होता है, वहां पर होता है आगे के टॉप 10। वहां जो मैटर करता है ना आपका, वहां पर आगे के टॉप 10 को पकड़ते हैं। और बाकी आप 5:45 वाले अगर ये सोच रहे हैं कि आर्मी टीए में सिलेक्शन हो जाएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आर्मी टीए में भर्ती होने के लिए आगे के टॉप 10 में आपका होना चाहिए। और कायदा में देखा जाए तो 5 से लेकर के 5:15 के आसपास आपका टाइम होना चाहिए, ताकि आप वहां पर आराम से कंपटीशन को बीट कर सकें। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, कभी आप गलतफहमी में मत रहना। सभी 100 नंबर का आपका फिजिकल होता है जीडी में। 1600 मीटर रनिंग के बाद में पुलअप्स होती हैं, जिग जैग होता है, 9 फीट का एक गड्ढा होता है जो आपको भाग करके कूदना होता है। ठीक है, 1600 मीटर के साथ साथ ये भी आपका वहां पर होता है। ठीक है, आगे है आपके पास में सिलेबस। तो देखो, सिलेबस में सीधी सी बात है, आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारे साइंस है, ठीक है, और जीके है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि 30 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, और जी 20 मिल जाते हैं यहाँ से। 15 मिलते हैं मैथ्स के और 5 मिलते हैं ये, तो आपके 50 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। सिलेक्शन लेना फिर भी कहीं ना कहीं आसान है आर्मी टीए भर्ती में, क्योंकि इसमें फिजिकल जो क्वालिफाई करते हैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चे नहीं करते, सब मतलब एवरेज बच्चे ज़्यादा करते हैं। तो इसमें इसलिए सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें उससे पहले मैं आपके साथ में जारी कर दूं कि भैया आपकी जो आर्मी टीए भर्ती है वो अब की बार आपको सितंबर और अक्टूबर के महीने में देखने को मिल जाएगी। इस वजह से अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे रहना। ठीक है, अब की बार आपको भर्ती नवंबर के बजाय उससे पहले ही देखने को मिल जाएगी। इससे बड़ा आपके लिए और क्या हो सकता है।
तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो फिजिकल टेस्ट आपका सबसे पहले है, जिसमें आपका सबसे पहले होगा 1600 मीटर रेस, और 1600 मीटर रेस के बाद में फिर आपका होगा यहाँ पर सीना मापा जाएगा। उसके बाद में फिर आपकी होंगी पुलअप्स, ठीक है। फिर होगा आपका जिगजैग, जिगजैग के बाद में होगा आपका 9 फीट का एक गड्ढा आपको कूदना होता है, और फिर मेडिकल टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट होता है, और जी फिर होती है फाइनल मेरिट। जिनका फाइनल मेरिट में नंबर आ जाता है लगभग 170 के आसपास आपका नंबर बनना चाहिए, तो फिजिकल में और रिटन में, है ना भाई। 100 नंबर का फिजिकल मारो या फिर 88 का मारो, उसी हिसाब से फिर आपको अपने रिटन में नंबर लाने होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी किसी भी प्रकार की कोई भी दिमाग में हलचल हो, कोई बात हो, तो आप जो है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। प्रिपरेशन टिप्स ये है भाई, डेली रनिंग करनी है, सॉल्व आपको PYQ लगाने हैं, डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, यही आपके लिए सबसे बढ़िया है। तो सभी साथी जो है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी एज क्या है और आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, और आपको हम और भी सटीक जानकारी कुछ ना कुछ देते रहते हैं सही समय पर। जय हिंद, जय भारत साथियों।